ईसा वर्मा जो दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी बेटी हैं। दीपक कुमार जो प्रधान सचिव हैं उनके पिता का प्रभाव का इस्तेमाल कर रही थी और आनंद किशोर के नेतृत्व में बैठकों में शामिल होकर 25 करोड़ का ग्रीन डेवलपमेंट एनर्जी के नाम पर एक फंड क्रिएट किया जाता है। दूसरे विभागों से भी पैसा बुद्धा प्राइवेट लिमिटेड को दिलवाने का कसरत किया जा रहा है। जांच की मांग नहीं करते, जांच से पहले दोनों पदाधिकारियों को पदमुक्त की मांग करते हैं। पदमुक्त करके जांच किया जाए, क्योंकि जांच को प्रभावित कर सकते हैं दोनों वरिष्ठ अधिकारी। टैक्स के बाद नीतीश कुमार की सरकार में अब डीके टैक्स चल रहा है। डीके टैक्स तो गोपनीय तरीके से चल रहा था, लेकिन अब तो एक खुलेआम है कि बजट में 25 करोड़ का प्रावधान करा लिया गया। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है और जांच नहीं करती है तो कोर्ट जाएंगे हम लोग। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं। बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें आपने अनियमितता के आरोप लगाया है कि खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए ये बजट। जो आप बजट के दस्तावेज को देखेंगे, बजट के प्रस्तुत होने का समय देखेंगे सम्राट चौधरी के द्वारा, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बजट के पूरी प्रति या बजट के पूरे जो आंकड़े हैं, साक्ष्य हैं, कंटेंट हैं, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में था। वो निजी व्यक्ति कौन थी? वो थी ईसा वर्मा जो दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी बेटी हैं। उन्होंने बुद्धा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 17 फरवरी 2024 को बनाती हैं। जब बजट का पूरा जब प्रस्ताव तैयार हो रहा था, उस प्रस्ताव के तैयारी के समय अनधिकृत तौर पे एक गैरकानूनी तरीके से बैठकों में वो 3 महीने से शामिल हो रही थी और अपनी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दीपक कुमार जो प्रधान सचिव हैं उनके पिता का प्रभाव का इस्तेमाल कर रही थी और आनंद किशोर के नेतृत्व में बैठकों में शामिल होकर 25 करोड़ का ग्रीन डेवलपमेंट एनर्जी के नाम पर एक फंड क्रिएट किया जाता है, जो बुद्धा प्राइवेट लिमिटेड को इसका संरक्षक के तौर पे नामित किया जाता है। ये सारे जो एविडेंस है, दस्तावेज हैं, ये पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। आप देखेंगे कि बजट प्रस्तुत हो रहा है और बुद्धा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक विस्तृत लेख लिखा जाता है ईसा वर्मा के द्वारा इस संदर्भ में। जब बजट तैयार हो रहा था तो ईसा वर्मा अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद थे। लगातार बैठक में 3 महीने के से लगातार बैठक में मौजूद थी ईसा वर्मा और डिक्टेट कर रही थी कि कैसे पैसा बिहार सरकार का निकाल कर उनकी प्राइवेट कंपनी को चला जाए। और इसके लिए सेकेंड फेज में अप्रैल में एक प्रस्तावित बड़ी बैठक भी है पटना में, जिसमें दूसरे विभागों से भी पैसा बुद्धा प्राइवेट लिमिटेड को दिलवाने का कसरत किया जा रहा है। निजी क्षेत्रों से भी पैसा दिलवाने का। नौकरी के साथ भी दीपक कुमार ने बिहार सरकार को लूटा, नौकरी के बाद भी बिहार सरकार को लूटने का षड्यंत्र इस बिहार के बजट के माध्यम से। सम्राट चौधरी तोता जैसा बजट पढ़े, उनको यह भी नहीं जानकारी कि बजट में क्या चीज़ था। मतलब सम्राट और नीतीश को जानकारी भी नहीं है कि बजट कौन तैयार कर रहा है। निश्चित तौर पर अगर उनको जानकारी होता तो इस तरह के घपले को लोग अंजाम नहीं देने देते। ये घोटाले की श्रेणी में है। इसकी आर्थिक जांच इकाई से होनी चाहिए कि इस घोटाले का पर्दाफाश हो सके। जांच की मांग आप करते हैं? जांच की मांग नहीं करते, जांच से पहले दोनों पदाधिकारियों को पदमुक्त की मांग करते हैं। पदमुक्त करके जांच किया जाए, क्योंकि ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं दोनों वरिष्ठ अधिकारी हैं। या तो ये भी हो सकता है ना कि सम्राट चौधरी की जानकारी में इन सब चीज़ हो रहा है। अगर ऐसा है तो दुखद है, और दुखद है तो अगर इस शामिल पाए जाएंगे तो उनको वो भी दंडित होंगे। राज्यपाल और प्रधानमंत्री को आपने लेटर भी लिखा है। निश्चित तौर पे मैंने पत्र, दोनों सक्षम प्राधिकार हैं, अगर इन लोग के द्वारा कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाती है तो फिर हम इसको कोर्ट भी जाएंगे। हम इस मामले में कोर्ट जाएंगे जी, इस मामले में कोर्ट भी जाएंगे हम लोग। पूरी तरह से ये धांधली का आरोप बिहार सरकार पर लग रहा है। मैंने कहा कि पूरे बिहार में चर्चा था कि आरसीपी टैक्स के बाद नीतीश कुमार की सरकार में अब डीके टैक्स चल रहा है। डीके टैक्स तो गोपनीय तरीके से चल रहा था, लेकिन अब तो एक खुलेआम है कि बजट में 25 करोड़ का प्रावधान करा लिया गया। और इतना ही नहीं, विभिन्न विभागों में भी इस तरह के छोटे छोटे फंड 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए हैं, वह सभी बुद्धा इंटरनेशनल को देने की, प्राइवेट लिमिटेड को, ईसा वर्मा को देने की बात अप्रैल में। इसके लिए एक संभावित बैठक का एक तारीख भी मुझे जानकारी है, लेकिन उसकी एक चिट्ठी आ जाए तो मैं बताऊंगा। लेकिन बैठक करने का ये लोग प्रयास कर रहा है।
जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके प्रमाण है, कोर्ट में आप पेश करिएगा। निश्चित तौर पर अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है और जांच नहीं करती है तो कोर्ट जाएंगे हम लोग इस मामले में। औरंगजेब को लेकर इन दिनों चर्चा है। बिहार के भी एक एमएलसी हैं, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की जो शासन थी वो बेहतर है, वो चर्चा का विषय हो सकता है। किसी को दंडित नहीं करना चाहिए, एसपी विधायक को जो दंडित किया गया है। पूरी तरह से इस देश के भीतर 2700 साल के इतिहास में जो भी हमारे राजा और सम्राट रहे वो देश हित में लोगों ने काम किया है। देश की तरक्की में बहुत भारी योगदान रहा है। आज के भी प्रधानमंत्री भले किसी भी दल के हों, किसी भी धर्म जाति के हों, सभी का भारत के निर्माण में योगदान रहा है। आलोचना के लिए आलोचना होना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर किसी को दंडित कर देना, इतिहास को और साक्ष्यों को जो मिटाने का जो बीजेपी षड्यंत्र कर रही है वो कभी सफल नहीं होगी। औरंगजेब शासन को सुधाकर सिंह क्या मानते हैं? मैंने कहा कोई भी राजा रहा हो भारत के भीतर, वो देश हित में सही निर्णय लेने का काम किया। आलोचनाएं होंगी, आलोचना इस आधार पे होगा कि उसका जो प्रतिफल था, जो परिणाम था वो बेहतर न आया हो, ये आलोचना का विषय है। लेकिन लोगों ने देश हित में अच्छा काम किया। बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू, वो तो कह रहे हैं कि जो औरंगजेब की बात करेगा वो देशद्रोही होगा। नीरज जैसे लोग, यह लोकतंत्र की में मजाक के समान लोग हैं। चुन लिया लेना जाना किसी का उसकी विद्वत्ता का परिचायक नहीं है कि वो विद्वान था इसलिए चुन लिया गया। कभी कभी लोकतंत्र में ऐसे लोग, जोकर लोग भी चुन लिए जाते हैं जिनको कोई भी ज्ञान नहीं है। उसी श्रेणी में नीरज जैसे लोग। तो चलिए, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हमारे साथ थे, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।